अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये जानवर तो बाबा कुर्बान हो रहे हैं, लेकिन एक मसला है इन दिनों जो हमारे मुल्क में बिलखुसूस जो काफ़ी इस पर शोर भी मचा। मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से भी कुछ मदनी फूल मिले। लाहौर की ये ख़बर अखबार में आई है कि गधों और घोड़ों का 40 मन गोश्त पकड़ा गया। ईदे कुर्बा आई है, 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 ईदे कुर्बा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। ये इनको सूखा भी देना होगा कि वो रगबत से सब खाएं, जरूरी नहीं ये रगबत से खा रहे हैं, साथ में सूखा भी हो ना। तो पापा इस तरह जो खाना है, क्या ये बता रहा है कि ये पहले ज्यादा भूखा था कि ये जाहिर है वो बेचारा वो यही तो था जो ये ऐसा खा रहा है, चमड़ा खाने आ गया था और जो 2 घंटे के बाद जो लोगों को दावत के लिए ढक्कन उठते हैं। ये मजलूम किसको बोलेंगे? तो ये तो हमको समझना चाहिए। पापा उस तरफ 2 सो रहे हैं और भूख के बेचारे बस परेशान होंगे इस वक्त। सो रहे हो तो मतलब इनको थोड़ा जगा कर खिला देना चाहिए, क्या करना चाहिए? सहरी के लिए आपको भी तो जगाते होंगे ना, खाने के लिए जगाएंगे तो दिल आजारी नहीं होगी ना, बल्कि वो खुश होंगे। भाई जगा दो, इजाजत मिल गई है, जगाओ भी और खिलाए भी भाई, आ जाइए। नहीं ये शौक से नहीं, उसको सूखा चाहिए, चने की दाल चाहिए, पता नहीं क्या खाते होंगे ये। तो ये मुख्तलिफ, जैसे आपको भी बिरयानी चाहिए तो कोरमा चाहिए, तो फिर कबाब में चाहिए तो तली हुई चाँपे चाहिए। इन्हीं की तली हुई चाँपे खाने के लिए इनको दाल नहीं खिलाओगे आप। खाली रायता नहीं होता तो पुलाव खाने में दिल नहीं कर रहा होता। दही रायता चटनी नहीं, हकीकत में पराठे चाहिए, मलाई कोल्ड ड्रिंक। और इनको बेचारों साव भुक्खा हुआ ना, नोचना हुआ अकरो चमड़ो खेलना चाहिए। वो रस्सी दाव एहतजाज कराऊं जो कोई करी यार, शोपीस तोड़ा इनकी। इधर आए, इनको उठाएं और इनको भी दीजिए, और इसके साथ भाई जो ही करिए तौबा भी करे, अगर कसदन खड्डे से बेचारे के रखे भी ना खिलाने का मंतर भी होने रहे। जी जी आइए आइए, आप इसको लीजिए। मसला शरई तो मालूम है, शरई मसला मालूम है, लेकिन तजुर्बा खाली ये पापा ऐसा महसूस हो रहा है कि वो उठाकर हमने अच्छा किया है, वो उठ गए और अच्छे अंदाज से खा रहे हैं। ये स्क्रीन पर दिखाइएगा ताकि पापा भी अंदर तक देखते हो यार, अब्बू के साथ बैठ गया, कितना अंदर तक नजर करते हो, उतना रग़बत दिल से खा रहा है, आपको ये भी अंदाजा हो जाता है। पापा ये दोनों उठ गए और ये खा रहे हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये दोनों उठ चुके हैं और खा रहे हैं। हाँ ये हाँ जाग गए तो खाएंगे ना, जैसे आप उठकर सहरी करते थे। अमीर अहले सुन्नत की जानवरों पर शफ़क़त। सुभान अल्लाह, क्या कहा आपने? अमीर अहले सुन्नत की जानवरों पर शफ़क़त। देखिए, मरहबा, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। भाई प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाले की मग़फ़िरत की बिशारत है। हदीसों में आया है कि प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाले की मग़फ़िरत कर दी गई। और एक औरत ने बिल्ली को भूखा रखा था, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मंजर देखा था, एक बिल्ली को भूखा रखा था, उसकी वजह से वो मर गई थी। यानी ये मंजर फिर देखा था उसका कि औरत लटकी हुई है और उसको बिल्ली उसके सीना और मुंह नोच रही थी। तो ये फिर उसमें लिखा है जहन्नम में ले जाने वाले अमाल में, ये हर जानवर के लिए, कि किसी भी जानवर के साथ जुल्म करेगा तो उसको सजा मिलेगी और हर जिगर में अजर है उसके साथ एहसान करने। जो जानवर जो जानदार है, घरों में जो जानवर पालते हैं, बिल्ली वगैरह, तो इनको भी फिर क्या मतलब? अगर ऐसा पाला है कि उसको खिलाना ही पड़ता है, जैसे बाज बिल्लियाँ आती हैं वो तो बड़ी नाजुक होती हैं, होती ही मतलब शोपीस टाइप की है, तो खिलाना तो 70 बार उसको दिखाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। और आज़ाद बिल्लियाँ अगर हैं ही आज़ाद, हर जगह घूमती फिरती हैं, और आपने उसको इस तरह नहीं पाला कि बांध के रखा है, पट्टा डाला है और आप अपने लिए मखसूस किया है, और वो खा पी कर आ जाती है तो कोई बात नहीं, पर पेट भरना चाहिए किसी भी हवाले से, क्योंकि उसने जो भूखी रखी थी ना खुद खिलाया ना उसको छोड़ा कि वो कुछ अशरातुल अर्ज वगैरह खा लेती, कीड़े मकोड़े वगैरह, तो यूं मतलब वो बेचारी भूख से मर गई। पापा इसी तरह जो पिंजरे में वो मुख्तलिफ चिड़ियाँ या तोते पालते हैं उनके लिए भी यही है? जी हाँ, इसमें बिल्ली छोटी छोटी मछलियाँ पालते हैं। ये रिजवान भाई की आवाज हमें नहीं आ रही है, रिजवान भाई बेचारे मगर माइक पर कुछ इनके कह रहे ये हैं। पालने से तो मछलियाँ पालते हैं, मैं मतलब मुझे मज़ा नहीं आता, जो मैंने देखा है ये मछलियाँ वो कांच होते हैं, कांच की वो खूबसूरती के लिए, लेकिन ये समझती है कि इधर रास्ता है, तो ये मछली पानी में तैरती हुई उसका मुंह टकराता है कांच से, तो मैं तो पसंद नहीं करता ये हुक्म शरई तो कुछ नहीं लगा सकता। आपकी आवाज हमें नहीं आ रही रिजवान भाई, लेकिन उसको तकलीफ हो रही होती है हमारी मामूली तफरी की वजह से, बल्कि बतौर शोपीस रखते हैं उसको, जिंदा मछलियों को। अब अल्लाह जाने उसका हुक्म शरई क्या है। पापा अभी इंशाल्लाह सब जल ये बकरा हम ज़बह करेंगे, तो अभी इंशाल्लाह पहले इसको पानी भी पिलाएंगे, इसी तरह जो ज़ाबे था चारा भी खिलाना है, बहार शरीयत का भी जुज़इया बयान हुआ था जी, तो चारा भी खिलाएंगे। और दूसरा पापा अल्हम्दुलिल्लाह भी जैसे ही यहाँ पर ज़बा का सिलसिला हुआ है ना, तो जो कि गली के बीच में था, यानी थोड़ा सा नुक्कड़ पे था कि कोई निकलना चाहे, लेकिन फौरी हमने जानवर भी यहाँ से जो अभी ज़बा हुए थे दोनों दुम्बे वो हटवा भी लिए, और उसके बाद अभी जो ज़ाबे था उसने हाथ भी धोए हैं, छुरियाँ भी इंशाल्लाह वो इस तरह धोएगा कि वो पाक हो जाए दूसरे साफ़ पानी से ना, और उसके बाद इंशाल्लाह इसको जो ये खिला पिला कर और फिर इंशाल्लाह इसको ज़बा करेंगे। पापा ये किसके नाम पर है? ये भी बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में नजर होने के लिए तैयार खड़ा है। अल्लाह पापा अभी जो है ना इसको ये नापाक था, इसको धोकर पाक करके अब पाक पानी इसमें डाला है माशाअल्लाह, और अब इसको पिलाकर फिर ये इन्होंने भी धोए हैं, हाथ दिखाएं, हाथ दिखाएं अपने, ये पापा ये धो कर लाए हैं। और अव्वल ताखिर जा रहे हो आप। आए पापा ये इरशाद फरमाएंगे जब ये पी चुका है ना, ये जब ज़बा हो जाता है ना, ठंडा हो जाता है, तो ये मतलब पता कैसे चले कि अब ठंडा हो गया है ना? इसकी निशानी है। एक तो वो टांगों पे उल्टी छुरी मारते हैं तो ये हिलता है, तो इसका मतलब इसको शिद्दत से तकलीफ होती है टांगों पर छुरी मारने से उल्टी। इसको अगर हिला जुला कर, ये पिछली टांग जो है ना, ये आमतौर पे देखा ज़्यादा हिलाता है, तो यूँ पिछली टांग उठा कर फिर रख दें, तो इस तरह करने से ये पेट पे इसको हिलाते हैं, तो कहने के इसको थोड़ा झटके देते हैं ना, तो अगर जान होती है ना तो भी थोड़ी हरकत करता ही है, तो यूँ अंदाज़ा हो जाता है कैसा खुश नसीब है। बारगाह रिसालत में इसको नजर किया जाएगा। ये रिजवान भाई इसके जो हार वगैरह बंधे हुए हैं ना, जी जी, इससे उतरवा लीजिएगा, ये जो पट्टा है इसके भी खोलकर महफूज कर लीजिएगा। ये उतार रहे हैं जी हाँ। इसका नाम रखते हैं बद्र। जगह का नाम पे नाम कोई मसला है कोई? अब बदर का माना क्या है? बद्र के माना वैसे चांद है, 14वीं का चांद, मुकम्मल चांद, बद्र कामिल। लेकिन वो ग़ज़वे बद्र जहाँ हुआ था ना, बद्र उस निस्बत से रखा, जब ये चीजें भी खून आलूद ना हो। अब ये उतार के ना हम साइड में रख लेंगे जो भी इसके गले में है। इसको थोड़ा खिला दें।
अब नहीं खाता तो ज़बरदस्ती डालना ज़रूरी नहीं है, इसको दिखा दिया जाए, अगर कबूल करे तो इसकी मेहरबानी। कबूल नहीं कर रहा पापा। हाँ, अभी हो सकता है इसको इसकी फेवरेट डिश ना हो, तो मुख्तलिफ अग़ज़िया होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग भी कई तरह की डिशें खाते हैं। जी बाबा। मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला मीना से हमारे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई इस वक्त मीना में होंगे, तो इत्तला मिली कि वहाँ से कॉल कर वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल हबीब भाई मीना से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। मदनी चैनल के नाज़रीन को भी, निगरान शुरा आपको भी बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। हज और दीगर जो अराकीन आपने अदा की हैं, अल्लाह ताला मुबारक फरमाए और कबूल फरमाए। आमीन आमीन। इस वक्त मीना में हम मदनी चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह नजरिया इंटरनेट जो मनाजिर देख रहे हैं, माशाल्लाह किस तरह प्यारे अंदाज में रहनुमाई हो रही है। लोग अपने घरों में कुर्बानी कर रहे होंगे और उम्मीद है कि उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। यहाँ अमीर अहले सुन्नत की ज़बानी में कुछ मदनी फूल लेना चाह रहा था, अगर हमें अता हो जाए, खास तौर पे उन लोगों को कि जो पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है। अच्छा अब्दुल हबीब भाई, अगर इजाज़त अब्दुल हबीब भाई वो दुआ पढ़ ली जाए, क्योंकि जानवर इस वक्त लेटा हुआ है और ज़्यादा देर तक जानवर लेटा रहा है, ये भी मुनासिब नहीं है। रिजवान भाई पहले दुआ पढ़ी जाएगी। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुश्रिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाज व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। ये ज़बा के मनाज़िर हम नहीं दिखा सकते चैनल पर। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी अब्दुल हबीब भाई। ये कर रहा था कि चूंकि कल जो मीना में हादसा हुआ और उसमें काफी सारे हाजी शहीद हो गए और जख्मी हुए, लेकिन उसके लिए दुआएं भी हो रही हैं, मेरे सुन्नत से भी अपने मदनी फूल अता फरमाएं। लेकिन एक इसका जो साइड इफेक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि अब आज और कल की जमीन के लिए कई हाजी जो है उनका जहन नहीं बन रहा और वो कई मक्के ही में ठहरे हुए हैं। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वतन से घर वालों ने फोन कर करके कह दिया है कि भाई आप दम दे देना, आप रमी नहीं करना। हमें मुसलसल इस तरह के मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं। हालांकि मैं मदनी चैनल के नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि कल तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब ये हादसा हुआ है और दोपहर 1 बजे मैं अपनी वालिदा मोहतरमा को व्हील चेयर पर लेकर गया हूँ और जमरात से कोई मुश्किल नहीं थी, बिल्कुल आसानी से हमने रमी की है। उसके बाद भी जिन्होंने रमी की है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके साथ खवातीन और माजूर है, बापा की मगरिब फूल भी अता फरमा दे, मरीज है तो मगरिब के बाद भी जा सकते हैं। रात भर आज रमी का टाइम है। रमी को अमीर अली सुन्नत से गुजारिश है कि इरशाद फरमाएं क्या, क्योंकि ये हादसा जमरात की रमी के पुल पे हुआ भी नहीं है, ये उससे पहले हो गया था जहाँ पर से लोग आ रहे थे। तो क्या इस बिना रमी छोड़ दी जाए और क्या इस पर जनाब दम दे दिया जाए या हालात देखकर और थोड़ा सा वक्त गुजार कर रमी की जाए बापा इस बारे में? क्योंकि शायद हाजी तो आपको नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन वतन में बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे जिन्होंने फोन कर करके उनको मना किया है। तो अगर आपकी तरफ से कुछ मदद खुल जाएंगे। पहले दिन एक जो है ना बड़े शैतान पर रमी करनी होती है और सीधा वो वहाँ से मीना शरीफ की तरफ मुज़दलिफ़ा से रेले के रेले आ रहे होते हैं। तो चूंकि एक ही शैतान का होता है तो इसलिए वो एकदम वो हुजूम और रश बढ़ जाता है। बाकी 2 दिन की जो रमी होती है वो 3 शैतानों की होती है। तो यूँ मतलब यानी कि वो लोग तकसीम हो जाते हैं 3 तरफ। फिर वो एक ही वक्त में सब रेले नहीं होते, वो लोग रात से रमी करनी शुरू कर देते हैं। अगरचे रात से रमी करना हम हनफियों के नज़दीक तो जायज़ नहीं है। तो रात को लाखों हाजी में ये कहूँगा कि फारिग हो चुके होते हैं वो। तो यूँ भी दिन के वक्त रश में कमी आ जाती है और शवाफे का वक्त सुबह से शुरू होता है। तो शाफ़ी हजरात वो सुबह से फारिग हो जाते हैं।
तो हमारा जोहर से वक्त शुरू होता है हनफियों का, तो इसलिए वो रश तकरीबन टूट जाता है। और बारहा रमी की हमने भी, तो दूसरे तीसरे दिन तो इतना मसला ही नहीं होता। अब अगर एक दिन की भी रमी अगर किसी ने तर्क कर दी तो उस पर दम वाजिब हो जाएगा। अब दम का नाम लो तो फिर दम निकल जाता है, तो बोलते हैं अल्लाह माफ़ करेगा। तो फिर आप आए क्यों हैं लाखों रुपए खर्च करके? जब लाखों रुपए खर्च किए तो पैसे खर्च करने से भी तो एक वो तकलीफ ही होती है ना नफ्स को। तो ये तो हज तो वैसे यूँ सोचे कि आपको ज़िंदगी भर का जो वो क्लियर करवाना है अपना अकाउंट, तो यूँ थोड़ी बहुत तो तकलीफ उठानी पड़ेगी ना, गुनाह माफ़ भी तो करवाने ना हमें। तो बहरहाल ये कि रमी कीजिए, इसमें भी एक लुत्फ़ है और आज कोई ख़तरा नहीं है इंशाअल्लाह। और रमी की जगह वैसे ही नहीं हुआ कुछ, वो तो हुआ तो आने वालों के उसमें, तो अब तो वहाँ इतना रश हो इसका भी इम्कान कम है इंशाअल्लाह। हिम्मत कीजिए और अपने अजीज़ों को आप डराइए मत, बल्कि तसल्ली दीजिए कि आपको रमी ज़रूर करनी है। पर एक वजह ये भी बनती है कि सर पहले दिन जो है ना वो जल्दी बहुत पड़ी होती है लोगों को कि हमें एहराम से निकलना है। पहले दिन होता ही है कि होता है जोश, जो देखा है मैंने, यानी इनको यूं लगता है अवाम को कि उधर शैतान खड़ा है या उसको बांध के रखा है, सबसे पहले मैं इसका गला घूटूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। तो यूं बड़े जोशो खरोश से सारी अक़वाम जा रही होती हैं और दूसरे दिन फिर ये होते हैं थके हारे, फिर ये देख के वो फ़र्क पड़ जाता है, जोश में भी फ़र्क पड़ जाता है और तकसीम भी 3 शैतानों पर ये हो जाते हैं। ख़तरा बहुत, यानी कि पहले दिन के मुकाबले में यूँ कह सकते हैं कई गुना ख़तरे में कमी आ जाती होगी। तो ये तो नफसियाती असर ही है पापा, जो अभी इन्होंने यानी एक इंसिडेंट हुआ, एक वाक़या हुआ, उससे ऐसा असर ले लिया, तो ये तो गालिबन हमारी सोच है जो हम इसको इस तरह से ताबीर ले रहे हैं और डर गए हैं हम। जब जी जी यही अर्ज कर रहा था कि आपने भी इरशाद फरमाया कि दम देना होगा। यहाँ कुछ अफराद भी कह रहे हैं कि ठीक है हम दम दे देंगे लेकिन हम रमी नहीं करेंगे, तो क्या ये सोच करके मैं दम दे सकता हूँ तो कोई वाजिब छोड़ देना चाहिए कि दम ही देना है ना, हम दे देते दम घर वालों की तरफ से और अपनी तरफ से जो हज पर आए। दम यानी गुनाहगार होंगे ना, अगर दम भी नहीं देंगे तब भी हज इनका हो चुका, हाजी बन गए, लेकिन गुनाहगार होंगे। तो अगर जानबूझकर छोड़ेंगे तब भी दम तो वाजिब होगा, दम नहीं देंगे तो दम ना देने का भी गुनाह होगा, लेकिन यह कि रमी ना करने का फिर भी गुनाह होगा जानबूझकर छोड़ेंगे तो इस तरह तो फिर वो तवाफ़ुज़ ज़ियारा में भी बहुत रश होता है, वहाँ भी मतलब बड़ी आजमाइश होती होगी। फिर वो साई में भी आजमाइशें होती हैं, मैदान अरफात में भी अमवात होती हैं, खुद मीना शरीफ में वैसे वो लू लगती है उसमें अमवात होती थी। पहले तो मेरे वालिद साहब लू लगने की वजह से वफात पा गए, लेकिन मैंने तो कभी नहीं सोचा कि अब मुझे नहीं जाना, मेरे वालिद साहब की जान हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़े लू के भी वहाँ हमने मज़े लिए, धूप के भी मज़े लिए। ये तो है मतलब राहे मदीना का तो हर कांटा भी फूल है, राहे मदीना का तो हर कांटा भी फूल है, राहे मदीना का तो हर कांटा भी फूल है, इसमें भी एक सुरूर है, चलना जरूर है, इसमें भी एक सुरूर है, चलना जरूर है। तड़पते, जब नहीं पहुंचते तो तड़पते कि अल्लाह हज करवा दे, अब पहुंचे तो बोलते हम कंकरियां नहीं मारेंगे। बात हुई जिस शैतान ने इतना तंग कर रखा वहाँ वहीं उसको जाकर खुश करना है, इसको तो कंकरियां मारनी मारे, ज़रा शैतान तो खुश होगा ना, कंकरियां नहीं मारेंगे। रश से भी बहुत सारे घबराते हैं, इतनी तादाद तस्वीरों में और वीडियोस वगैरह में देखते हैं,
उससे भी घबराते हैं कि हम इतनी भीड़ में कैसे जाएंगे। तो हज करने से पहले क्या इनको पता नहीं था? इनको यूं होगा कि शैतान ख्वाब में आएगा तो ख्वाब में मार देंगे? तो सारे सबको पता होता होगा कि वहाँ रश होता है, तवाफ में भी रश होता है, तो क्या तवाफ ज़ियारा भी नहीं करेंगे? अमल भारी तो अजर भी भारी तो है। रुकने दूसरा हज का। अल्लाह अल्लाह। तो इसलिए वो अब हिम्मत मरना ते मदद खुदा। और जो वहाँ फोत हुए वो नुकसान में नहीं रहे, नुकसान में नहीं रहे। अल्लाह ताला ईमान सलामत रखे, हज करके मैदान अरफात में गुनाहों से पाक हो गए और ज़्यादा गुनाह करने का मौका भी नहीं मिला। मुज़दलिफ़ा में हुकूकुल इबाद से फारिग हुए। तो यानी कि कितनी मतलब यानी कि वो गुनाहों से भी ऐसे पाक होते हैं जैसे माँ के पेट से भी निकला, क्या कहने, साफ शफाफ हो गया। अब फिर अगर मौत आ गई तो कबीरा गुनाह भी माफ़ होते हैं। और कई गुनाह तो ऐसे हैं, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जिनकी मुआफ़ी के लिए वो वुकूफ़ अरफा ही उसकी मुआफ़ी का सबब रखा गया कि वहीं माफ़ होते हैं। ऐसे जो गुनाह माफ़ करवाने के बाद अगर कोई दुनिया से गया तो है तो काबिल रश्क, सीधी बात है, काबिल रश्क है। अल्लाह बेचारों की मग़फ़िरत करे उनकी। तो अब ये कि वो तो ठीक है तशरीफ़ ले गए दुनिया से, अब सिनेमा घर में भी तो धमाके होते हैं और लोग मर जाते हैं। मरना तो है ही है, बचना तो है ही नहीं किसी ने। कुल्लु नफ्सिन राइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का मज़ा चखना है। तो अब उस मकाम पर मौत आए तो वो क्या पूछना मेरा, यूं मुझको मौत आए तो क्या पूछना मेरा, मैं खाक पर नजर तेरे दीवार की तरफ। यूं मुझको मौत आए तो क्या पूछना मेरा, यूं मुझको मौत आए तो क्या पूछना मेरा, मैं खाक पर नजर तेरी दीवार की। मदनी चैनल के नाज़रीन, जो इस वक्त जानवर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अमीर अहले सुन्नत की मिल्क है। अब ये किसके लिए क्या होता है ये हमें भी नहीं पता। ये बाबा सुर्ख पोश के नाम पर इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। हाजी बिलाल, ये हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख पोश बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उच्च शरीफ में इनका माशाअल्लाह। पापा इनको पानी पिलाया है हमने, लेकिन पानी को कबूल नहीं किया ना, तो उसके बाद ये जो ये बिलाल भाई पानी कबूल किया वो खा रहे हैं ना। अच्छा खा रहे हैं तो हो सकता है खा के पानी पिए, भूख ज्यादा होगी, प्यास कम होगी। तो जितने भी जानवर हैं इनको फिर खिलाने का सिलसिला रखना होगा। जा रहा तो होगा खैर इनके पास, उम्मीद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि भाई हदीस पाक है कि तुम में से जिससे हो सके मदीने में मरे, जो मदीने में मरेगा उसकी मैं शफाअत करूंगा। मक्का मुकर्रमा का भी है। तो फिर ये भी इस तरह है ना कि जो जिस हालत में मरेगा इसी हालत में उसको उठाया जाएगा। एहराम में उठे तो क्या बात है, लब्बैक पढ़ता हुआ लब्बैक पढ़ता। क्या बात। यहाँ आया बाबा किताबों में कि जो इस तरह इंतकाल करेगा, जब वो बारगाह इलाही में हाजिर होगा तो वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ बारगाह इलाही में हाजिर होगा। हदीस पाक जी गिर गए थे एक सहाबी ऊंट से, तो फरमाया था। जी रिजवान भाई दुआ पढ़े हम यहाँ, फिर हमें ये गधे घोड़े कुत्ते का गोश्त बेचने वालों की भी कोई थोड़ी बहुत आशिकाने रसूल कुर्बानी के जानवर की खाने दावत इस्लामी को दीजिए। आप अपने कॉन्टेक्ट्स भी यूज़ कीजिए, जहाँ जहाँ आपसे रब्ता हो सके इन्हें भी नेकी की दावत पेश कीजिए, मदनी चैनल देखने की दावत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम मेरा सज्जाद अली कादरी चिश्ती निज़ामी रहमानी अतारी फ़कीर, और मैं लाहौर शहर से बोल रहा हूँ। मैं आपको बहुत बहुत ईद मुबारक कहता हूँ, आपकी बारगाह में आप कबूल फरमाएं। मेरा नाम मोहम्मद वहाज सिद्दीकी अतवारी है। मैं कराची के इलाके गुलबहार नंबर 2 से
बात कर रहा हूँ। बापा जान आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, निगरानी शुरा को, तमाम मदनी चैनल के नाजरीन को और तमाम मदनी चैनल की टीम को ईद मुबारक हो। मोहम्मद अकबर रजा अफ्तारी कोहाट खैबर पख्तूनख्वा शिकान रसूल तमाम इस्लामी भाई अमीर अहले सुन्नत मगर ये जानवर की गर्दन पर पानी लगाया जा रहा, हमें नहीं दिखाया जा रहा, स्क्रीन पर नहीं दिखाया जा रहा। और ईद कुर्बान सिलसिले में जो हमारे चांद जैसे खिले हुए चेहरों वाले इस्लामी भाई जो बैठे हुए हैं, इन सबको मेरी तरफ से वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द हनीफ़ा हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। फेर दे पापा। लब्बाइक। ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई है, ईदे कुर्बा कुर्बाई। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन बाबा सुर्खपोश कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व हबीबिक मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब जी। कॉल्स सुनाइए। आखिरी कॉल जो हमारे जिन साहिल मोहतरम ने की, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। आपने कॉल की, मुबारकबाद दी। जो ज़िबाह का वक्त थोड़ा वो बिल्कुल करीब आ गया, लिहाजा हम आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड ना कर सके, जवाब ना दे सके। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। दूसरी कॉल सुनाइए। 2 कॉल्स। मोहम्मद कलाम ओमान से बात कर रहा हूँ। आप सबको मदनी चैनल के जितने भी नाज़रीन हैं सबको मेरा ईद मुबारक, और ख़ास तौर पे बाबा साहब का भी बहुत बहुत मुबारक। मेरा नाम मोहम्मद हसन अत्तारी है, मैं सरदाराबाद फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान, ईद के दिन मदनी मुन्ने क्या करें, बड़े मेहरबानी जवाब इशार फरमाएं। बाबा साहब आप नाम बदलते जा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद उर्फ इलियास। अल्लाह जी। मदनी मुन्ने किस तरह ईद मनाई? आजकल तो मदनी मुन्ने इधर उधर भागते फिरते होंगे जानवरों को देखने के लिए। हमारे यहाँ तो बाबुल मदीना का तो मिजाज ये है कि बच्चे जानवरों से खेल रहे होते हैं, जानवर इनसे। और फिर आज ईद का दिन है तो वो कटने के मनाजिर देखते होंगे। तो बहरहाल ये कि बच्चों को चाहिए, मदनी मुन्नों को, कि अम्मी का अब्बू का सलाम करके हाथ चूमे, इनसे दुआएं लें। और जानवरों को कटते हुए अगर देखने से बच सकें तो अच्छा है, नहीं बच सकते तो दूर खड़े रहें। कि बाज़ औक़ात जानवर छूट के भागता है तो इससे फिर वो नुकसान पहुंच सकता है, चोटें आ सकती हैं, जान खतरे में पड़ सकती है, खून के छींटे उड़ेंगे तो कपड़े नापाक हो जाएंगे, इनसे भी बचना है। बाबा जान ये इरशाद फरमाएं कि ये जो बकर ईद है, इस पर बच्चों की तरबियत के हवाले से इस मौके को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? कुर्बानी का जो अमल है इसमें जहन साजी तरबियत का जो मराहिल हैं, कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है? ईद चूँकि साल में आती है एक बार, अब ये बच्चे बड़े इन तमाशों में पागल हुए जाते हैं जहाँ इसका माहौल है। अब जैसे कि पंजाब में बकरे पालना, चूँकि हर घर में आमतौर पर बकरे होते हैं जहाँ जहाँ, तो उनमें बकरीद के पहले जो ये हमारे यहाँ बाबुल मदीना का मिजाज है वो नहीं होता, तो पता भी नहीं होता। हाँ। लेकिन अब जैसे यहाँ है जमजम नगर है हैदराबाद, तो इन शहरों का तो ये मिजाज है कि बच्चे वो भागते हैं, दौड़ते हैं, बकरों को ले लेकर। तो हर जगह ये मिजाज, बाकी बाहर मुल्कों में तो इसका तसव्वुर भी नहीं है। बाबा इसमें दूसरा ये ना कि ज़बा करने की भी इजाज़त नहीं होती। हमारे यहाँ जो मदनी मुन्ने या मदनी मुनिया हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी भले कुछ समझदार बच्चे से भी अगर पूछ लिया जाए कि बेटा ये कुर्बानियाँ क्या हैं, सही, तो उन्हें बुनियादी तौर पर कुर्बानी के मकासद नहीं पता, कुर्बानी के शरई इसकी शरई क्या हैसियत है। और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वाला जो वाक़िया है, और इसकी जो पूरी जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो शैतान का एक बेकाने के लिए आना,
और उसको कंकरियाँ मारना, ये सारी चीज़ें जो हुई, जो रिसाला है बेटा हो तो ऐसा, उसमें भी बयान की गई हैं। फिर कुर्बानी का दर्स है, रिज़ाए इलाही का दर्स है, और इस तरह के फिर वालिद साहब के साथ जो एक मामला हुआ, फिर बेटे ने जो एक जैसे बेटा हो तो ऐसा में है, नाम ही ऐसा कि बेटा हो तो ऐसा। तो ये सारे ऐसे दर्स हैं कि जो घर वालों का काम है कि वो इन दिनों में अपने बच्चों को बताएं, और जो जानवर ज़बह हुआ उसके मुतालिक आगाह करे कि बेटा ये जानवर हमने जो ज़बह किया, ये अल्लाह की राह में ज़बह किया, ये कौन सी याद ताज़ा की जा रही है, ये सारी चीज़ें अगर बयान हो जाए ना, तो लगता है कि वो हमारी नस्लों को पता चले कि ये हमारे जो मज़हबी, क्योंकि हमारे जो मज़हबी त्यौहार है इनके पीछे कुछ ना कुछ बुनियाद होती है। हज पे जाते हैं तो तवाफ़ का जो है वहाँ जमज़म शरीफ का वाक़या है, सई का वाक़या है, ये सारी चीज़ें हैं। ये पूरी जब दोहराई होती है तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उसको आगाही होती है कि हमारे इस्लामी जो मामलात हैं, क़ुरबानी के मामलात क्या हैं। फिर इसमें बाज़ जो ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल दीन और इस्लाम की जो इतनी समझ नहीं रखते, इस्लाम की रूह समझ में नहीं आती, वो उल्टे सीधे जो इतराज़ करते हैं कि जनाब इस कुर्बानी की जगह पर ये कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, तो उसके पूरे एक वाज़े तौर पर अगर वालिदैन घर के सरपरस्त अगर अपने बच्चों की इन मायनों का तरबियत करें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये अपने बड़ों की ये अपने बच्चों की तरबियत कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में आती हैं। मुझे इससे एक यानी अहम बात याद आई। एक तहरीर पढ़ रहा था मैं, दुनियावी मशहूर आदमी है और उसने यानी दुनियादार आदमी है, उसने ये जज्बात शेयर किए थे। कोई ऑफिसर या इस तरह की कोई थी शख्सियत दुनियावी मनसब वाली, तो वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें ये बात सामने आई कि जो मेरे बच्चे हैं, वो जो ऑफिसर था मनसब वाला था, वो ये कह रहा था कि उसको ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम वाला वाक़या नहीं पता, और जो उसकी बच्चे बच्चियाँ थीं उन्हें वो मतलब जब डिस्कशन हुआ बच्चों का तो वो बहुत हैरत कर रहा था, और वो जो तहरीर लिखने वाला है वो भी हैरान हो रहा था कि हमको तो बचपन में ये सारी बातें मालूम थी। तो मेरे लिए भी बहरहाल ये हैरत का बाइस था कि ऐसे लोग भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के शहरों में मौजूद हैं जो इतना बुनियादी वाक़या कुर्बानी से जो ताल्लुक़ रखने वाला है वो अपने बच्चों को सिखाने में इतनी बड़ी उम्र हो जाने के बावजूद भी नाकाम रहे, और बच्चे भी कहाँ सिखाएं? जिन इदारों में पढ़ने के लिए भेजा उन इदारों में सिखाएं क्या? एग्जैक्टली वहाँ नहीं था। वो सिखाने वालों को नहीं पता होता कि ये सब क्या है। यहाँ मैं ये अर्ज करूँगा कि बाज़ बच्चों के जज्बात मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों के जज्बात जो है वो कुछ और भी होते हैं। वो दावत इस्लामी का माहौल होगा उनके इर्द गिर्द, वो मेरा गुमान गालिब है। एक कॉल आई है वो मैं चला दें। आपको कॉल ही चलानी है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अंदाज है आपका हिकमत भरा एक। आजा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हिंद के शहर अहमदाबाद से राबिया अत्तारिया बोल रही हूँ। प्यारे पापा जान, निगरान सूरा और मुफ्ती साहब की मुन्नियों और आप तमाम हजरात को ईद मुबारक। प्यारे पापा जान, कुर्बानी हो जाती है तो बहुत दया आती है, कुछ मदनी फूल अता कर दे। बहुत दया आती है माशाअल्लाह। खैर मुबारक, आपको दया आती है तो दयाड़ू तो अच्छे होते हैं, रहम दिल। अच्छा, रहम दिली, दयाड़ू, दयालु, गुजराती में दयाड़ू। दयालु गालिबन ये भी रहम की तरफ आएगा। वो रा को लाम बोलते तो दयाड़ू। ये गुजराती घराने की लगती है मदनी मुन्नी, इसके मखारिज भी बता रहे थे। आप लोग चाय की तरकीब फरमाए। पापा ये सफ़ेद कलर का ये दुम्बा जी, पापा ये दुम्बा और भेड़, इसमें फ़र्क क्या होगा? ये इसे क्या बोलेंगे? भेड़ मेंढा या दुम्बा? ये इसको मतलब ये भेड़ बोलते हैं आमतौर पे, जिसके पीछे चक्की नहीं होती। ये गालिबन कजला है, तो कजला बोलते हैं।
आंखें इसकी देखो काली काली है, काजल। सुभान अल्लाह। बाबा ये आपके हाँ, मेल इसका के- नाम ही वो ये उधर होते हैं अपने गुलजार तैयबा की तरफ ही होते हैं, ये वही मालूम होता है। शुरू करें बाबा? जी जी। गिरा पापा, ये किसके नाम पर? आपके मिल गए? जी जी। ये सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। पापा अल्हम्दुलिल्लाह, इसको भी पहले वो पानी पिलाया, जो उसकी कुछ ग़िज़ा है उसके खिलाने की तरकीब बनाई है, और ये छुरियाँ वरियाँ उन्होंने धो ली हैं। पापा ये पहले अपने हाथ धोएंगे और उसके बाद गर्दन पे भी पानी डालेंगे इंशाअल्लाह। पापा ये इन पे जब ये ज़बा का सिलसिला हो, इन पे रहम का जो है वो मतलब तसव्वुर आए, क्या करना चाहिए? रहम तो करना चाहिए, रहम की तो इसकी अपनी फजीलत है, शुरू में बयान की थी मैंने। जी बाबा। कि जो बकरी ज़बा करते वक्त एक सहाबी ने अर्ज़ किया था कि मुझे रहम आता है, जी, तो फरमाया था कि वो जो रहम करता है उस पर अल्लाह भी रहम करेगा, इस मज़मून जी जी। हदीस शरीफ। पर दुआ वो पढ़ने में- मदनी मुन्नी भी माशाअल्लाह बड़ी ना अनोखी मदनी मुन्नी है, अभी तक कभी ऐसी कोई सुनी नहीं है कॉल कि जब ये कहो कि मुझे दया आती है, रहम आता है। माशाअल्लाह, बारक अल्लाह। दुआ पढ़ लें पापा, ये तैयार है बिल्कुल। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन आयशा कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मदनी चैनल के नाज़रीन, कुर्बानी के जो मनाजिर हैं वो भी आप देख रहे हैं। इस सिलसिले में मदनी फूल भी लिए जा रहे हैं। कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यहीं नाश्ते की भी तरकीब होगी। पापा एक मसला पूछ लो ना, आवाज़ आई ना? चलें पापा, ये कुछ कतरे लगे हैं ना, बस एक मिनट, ये रहे, ये कतरा है 2 और 3, बाकी तो ये जिस्म पे धो लेंगे। ये इस हालत में नमाज पढ़ पाएंगे? इधर भी है कुछ। सुन्नत रहेगा कि इसको पाक करके नमाज पढ़ी जाए। अगर 1 दिरहम से कम मिक़दार है तो, अगर 1 दिरहम है तो पाक करके नमाज पढ़ना वाजिब रहेगा, या पाक कपड़ा इसको उतार के पाक कपड़ा पहन ले। दिरहम से मुराद वो जो अभी दिरहम का नोट होता है, और अगर दिरहम से जायद है जी, तो फिर ये कि नमाज नहीं होगी। तो दिरहम का अपने उसका अंदाज़ा लगाने के लिए बाहर शरीफ में यूँ लिखा है कि हथेली को बिल्कुल यूँ फैला ले अच्छी तरह। अब कतरा डालना शुरू करे तो कतरा डाले तो ये कतरा फैलता जाएगा पानी का जी। जब ये कतरा अपना दायरा जहाँ से तोड़ेगा बहने के लिए, तो ये गोलाई जो ये इसका दिरहम है। ये अच्छा खासा हो जाता है। यूँ नॉर्मली देखा जी, जाता है 1 दिरहम से ज़्यादा है। इतना मतलब, हाँ 1 दिरहम से ज़्यादा है ना? 1 दिरहम से ज़्यादा है। जी जी। नहीं, अच्छा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, जगह जगह मजमुआ। जी मजमुआ इसका 1 दिरहम से ज़्यादा है। हाँ, मजमुआ देखा जाएगा। तो अपने आप को पेश कर रहे हैं क्या? तो मुझ आपने पर फरमाया कतरे फेंके 2-3 जाएं। जगह कतरे लगे हैं। अपने आप को कुर्बानी के इन अयाम में जब जानवर ज़बह किया जाए, हर इस्लामी भाई को चाहिए कि ख़ुद को हत्तल इम्कान खून के छींटों से बचाएं। वक्त ज़बहा जो खून निकलता है वो नापाक होता है। गोश्त जब कट रहा होता है तो गोश्त के अंदर का जो खून उड़ता है ना जी, वो पाक होता है। बापा जैसे अब ये आप बचाने का कह रहे हैं, यानी आंखों देखी और यानी जो खाले वगैरह करते हैं तो उसमें मुशाहिदात हैं इस तरह के, ऐसे भी हैं कि जो खून जमा करते हैं और पीते हैं।
पीते हैं। और ये भी है कि वो यानी तरकारी मुख्तलिफ तरकारियों और बर्तनों में जमा कर लेते हैं, फिर वो एक घर में खाल लेने गया तो वो उसने यानी जमा किया खून ज़िबा के वक्त और घर में जाके अंदर दे आया। अब वो मुझे ताज्जुब हुआ, शायद चेहरे के तासुरात ऐसे होंगे कि उसने फिर वो खिसियाने होकर कहा कि असल में वो पता नहीं कोई टोने टोटके होते हैं जिल्द के, जो है ना वो जिल्द की शादाबी और पसीने आते हैं ना जिनको हाथ पांव में, शायद इसको ही तो बात के मस्से निकले होते हैं वो दाने, उनका तो मैंने भी देखा है कि वो उनकी तरकीब ही होती थी कि जैसे ही वो गर्मा गर्म जो उससे खून की जो वो गर्मा गर्म धारें निकलती थी ना, उसमें हाथ धोते थे। अब ये मुख्तलिफ अंदाज चल रहे हैं, क्या करें। शायद तस्वुर ये होता है कि वो खून पीने से कोई यानी जान और ताकत और वो जो है आ जाएगी। अब मेरी मालूमात के मुताबिक तो वो इंसान के निज़ाम में खून हजम करने वाला तो एंजाइम ही नहीं होता। अब वो पता नहीं उनको किसने से बता दिया कि खून जमा करें और ताकत हासिल है। हराम खून पीना हराम है पापा। ये खून की जैसे नापाक होता है पापा। ये अभी इसके पाँव वगैरह खोल रहे हैं, आपने जो बताया था ना कि इस तरह इसको एक इसकी जो बाईं टांग है इसको खुली छोड़ें, तो ये काफ़ी देर तक जो है ना, ये शुरू में भी इसको हिलाता रहा और उसके बाद भी काफ़ी देर तक इसको हिलाता रहा ना, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है कि फ़ोन वगैरह निकल जाएगा। उसके बाद ये अभी बताया ठंडा लग रहा है, ये इसको चेक करें, ये भी चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर जान है या नहीं है, ताकि उसके बाद फिर आगे खाल वगैरह उतारने का। अच्छा, ये खालें किसी को देनी नहीं है, तो उठा कर ले ना जाए, वो जो हाजी अली रजा को पता है किसको देनी है, दावत इस्लामी को देनी है, लेकिन वो सारी खालें जो है ना मेरी नवाज़ियों ने बुक कर ली थी। मुल्क से बाहर था उस वक्त ही मुझे पैगाम आ गया था एक नवासी का। तो हाजी अमीन आप की हम जियारत कर रहे हैं। हाजी अमीन को आवाज़ आ रही होगी हमारी? जी जी, हमारे आवाज़ आ रही है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम मदनी कॉलोनी, अच्छा मदनी कॉलोनी, बाबा हाजी अमीन मदनी कॉलोनी पहुँचे और यहाँ पर माशाल्लाह हमारे आशिकाने रसूल जो है ये कुर्बानी की खाले जमा कर रहे हैं। अच्छा, वो ये खून के बारे में जो मैंने बताया ना, तो ज़रा तवज्जो फरमाइए कि बहार शरीअत हिस्सा दुवम सफ़हा नंबर 389 89, अगर नजासत गाड़ी है जिससे पाखाना, लीद, गोबर, तो दिरहम के बराबर या कम या ज़ियादा के माना यह है कि वज़न में इसके बराबर या कम या ज़्यादा हो। और दिरहम का वज़न शरीअत में इस जगह 4.5 माशे और ज़कात में 3 माशा और रत्ती 1/1/5 है। एक रत्ती 1/1/5। हाँ, और रत्ती 1/1/5 और माशे 3। जी जी। और अगर पतली हो जैसे आदमी का पेशाब और शराब, तो दिरहम से मुराद उसकी लंबाई चौड़ाई है। और शरीअत ने उसकी मिकदार हथेली की गहराई के बराबर बताई, यानी हथेली खूब फैलाकर हमवार रखें और उस पर आहिस्ता से इतना पानी डालें कि इससे ज़्यादा पानी ना रुक सके। अब पानी का जितना फैलाव है उतना बड़ा दिरहम समझा जाए और उसकी मिकदार तकरीबन यहाँ के वो पुराने रुपए के लिखा कि रुपए के बराबर है। अब रुपया बहुत छोटा हो गया है पाकिस्तान का, वो तो हिंद का लिखा है इन्होंने, गालिबन इंडिया का। ये पहले पापा रुपया चांदी का एक सिक्का होता था, तो ये वो मुराद है। ये जो 10 रुपये भी 15 रुपये, पहले रुपया जैसे 56 रुपये भी लिखा है, तो वहाँ भी ये ज़कात के उसमें लिखा है, तो उससे वही जो रुपया होता था ना, ये है दारुल इफ्ता का फतवा भी, तो उसमें जो है वो एक मिकदार होती थी ना। कौन से दारुल इफ्ता का फतवा है? दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। अच्छा, खून का फिर क्या हुक्म होगा? खून भी दलदार नजासत है, गाढ़ी नजासत है, तो फिर उसका भी वही दिरहम 4.5 माशे और 1/5 4.5 माशे था, 4.5 माशे, एक मिसकाल। हाँ, वजन का हो जाएगा उसका। वो हथेली इसकी गहराई नहीं देखी जाएगी, वजन।